हेलो बच्चों, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 5 है और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों। और जो बच्चे मेरे प्रॉपर्टीज नहीं देखे हैं, रेशनल नंबर की जो दो प्रॉपर्टीज जो मैंने बताया हूँ, वो प्रॉपर्टी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 4 देखिएगा, तब ही आप मेरे ये वीडियोस को देखिएगा। नहीं तो आपको ऐसे भी मुझे मेरे लेक्चर समझ में आएंगे, लेकिन और अच्छे से समझने के लिए आपको ये दो प्रॉपर्टी देख लेना होगा, ठीक है। वो मेरा लेक्चर नंबर 4 है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है बच्चों, तो मैंने ये बताया था कि हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है और ज्यादा आसान होता है। और हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी का बच्चों हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि वो उतना कन्वीनियंट नहीं होता है। और भी कुछ रीजंस है बच्चों जो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, पहला प्रॉपर्टी के बारे में तो मैंने क्वेश्चंस भी कुछ एक से दो क्वेश्चंस मैंने लगाया था इसके जो लेक्चर नंबर 5 का जो वीडियो था उसमें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी से क्यों उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, क्यों हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं निकाल पाते हैं। मतलब कि अगर बोल दे 3 से 4, तीन रेशनल नंबर, तीन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए, चार रेशनल नंबर बताइए, चार इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए, ठीक है। कोई एक रेशनल नंबर से इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उस सब तरह के जो बच्चे क्वेश्चंस है वो सब मैं आज कवर करूंगा। तो चलिए देखिए, ठीक है। बहुत भाषण हो गया, अब लेक्चर की बारी है। अच्छा, अब क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है बच्चों कि p by q अगर रेशनल नंबर है तो m इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ p and q, देन p by q इक्वल टू p डिवाइडेड बाय m by q डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो m इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, यहाँ पे तो m इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों कि m इज नॉट इक्वल टू 0 मैंने अपने से डाला है, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूडेड किया है। और क्यों नहीं, क्यों m इज नॉट इक्वल टू 0 है उसका भी मैंने कारण बताया है। ये एक्चुअली ये किताब में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, ठीक है। ये नहीं भी दे तो जरूरत नहीं है इसका m इज नॉट इक्वल टू 0 का, क्योंकि मीनिंग यहीं पे क्लियर हो जा रही है कि m इज अ कॉमन डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पे m कॉमन डिवाइजर है और यहाँ पे m क्या है, 0 के बराबर नहीं है पहला प्रॉपर्टी में। चलो ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग रेशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। जो बच्चे बहुत ही क्यूरियस है, जो ज्यादा डेप्थ तक जानना चाहते हैं, वो उनको वो वीडियो देखने में, ये वीडियो देखने में ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता दिया हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आप रेशनल नंबर बताइए जो कि इक्विवेलेंट है 4/5 के, ठीक है। आप और क्वेश्चन में है कि आप चार रैशनल नंबर बताइए राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल, राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/8 कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या बच्चों बताना है कि 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताना है, 4 रैशनल नंबर बताना है। आपको 4 रैशनल नंबर बताना है, कितना बताना है, 4 रैशनल नंबर बताना है जो कि इक्विवेलेंट है 3/8 के, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 पे तो इसे आसानी से 4 रैशनल नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करके बच्चों अगर इसका सॉल्यूशन निकाले, प्रॉपर्टी वन कहता है कि हमारा p by q रेशनल नंबर है और m जो है m 0 के बराबर नहीं है,
मतलब कि m कोई नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, तो m जीरो के बराबर नहीं है, देन p by q इज इक्वल टू p into m by q into m, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है, इसका यूज से तो हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। 3/8 का 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, पहले निकालते हैं। 3/8 दैट इज इक्वल टू 3/8 इनटू m को 2 तो रख सकते हैं बच्चों, 2 रखें, 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, 6/16 पहला हो गया। वैसे ही बच्चों 3/8 इनटू इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करते हैं बच्चों, तो 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। वैसे ही बच्चों 3/8 इज इक्वल टू 3/8 इनटू इस बार किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 4 से करते हैं, 4 से करिए, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो 3 इंटू 4 12 और 8 4 जा 32, ठीक है। और 4 रेशनल नंबर निकालना है ना, जो कि इक्विवेलेंट है किसके, किसके बराबर है, 3/8 के। अच्छा ठीक है, तो 3/8 दैट इज इक्वल टू 3/8 इनटू, अब किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से तो कर सकते हैं, क्योंकि 5 0 के बराबर नहीं है, 5 ही तो हमारा m है, इस केस में m हमारा 2 था, इसमें हमारा m 3 था, इसमें m हमारा 4 था, इसमें m हमारा 5 होगा, ठीक है, बिल्कुल, तो m हमारा 5 हुआ। अच्छा, तो 3 इंटू 5 क्या हो गया, 3 इंटू 5 हमारा 15 हो गया, 8 इंटू 5 हमारा 40 हो गया, 15/40। इसका मतलब हमारा समझ में आया कि हमारे 4 रेशनल नंबर जो है क्या क्या इक्विवेलेंट, 4 रेशनल नंबर जो कि इक्विवेलेंट है बच्चों 3/8 के, वो है 6/16, 9/24, 12/32 और 15/40। चलो ठीक है, पहला प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाले जो कि इक्विवेलेंट है 3/8 के, ठीक है, आसानी से निकाल देंगे। लेकिन बच्चों इतना आसानी से निकल, क्या आप सेकंड प्रॉपर्टी के मदद से आप रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/8 निकाल सकते हैं। रेशनल नंबर जो कि 3/8 की इक्विवेलेंट है, वो भी 4 आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब सेकंड प्रॉपर्टी के मदद से निकालेंगे। ये जो हमने निकाला है, बच्चों, ये using फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहां अच्छा से लिख देता है, यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है, मतलब पहले प्रॉपर्टी के मदद से हमने रेशनल नंबर निकाला जो कि इक्विवेलेंट है 3/8 के। अच्छा बच्चों, अब निकालते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के मदद से, ठीक है, चलिए देखते हैं। बाकी जो भी है वो सब रेशनल नंबर होंगे जो कि इक्विवेलेंट है 3/8 के, तो वो सब 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, ये तो आप लोग आसानी से निकाल लिए होंगे पहला प्रॉपर्टी की मदद से। वीडियो क्लियर आ रही है, ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम करनी होगी क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा है बच्चों, थोड़ा सा कम, ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों, अब सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी का। सेकंड प्रॉपर्टी से हम लोग 4 रेशनल नंबर निकालेंगे जो कि इक्विवेलेंट होगा किसके, जो कि बराबर होगा किसके, 3/8 के। चलो ठीक है, यूजिंग सॉल्यूशन, यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, आप लोग, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका है बच्चों, आप देख भी सकते हैं कि p/q अगर रेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3/8 रेशनल नंबर है, चलो ठीक है, 3/8। अच्छा,
चलो ठीक है। एंड m इज अ कॉमन डिवाइजर, m जो है हमारा क्या है, कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, m हमारा कॉमन डिवाइजर है। और कॉमन डिवाइजर बच्चों जनरली हमारा ये जो m इज अ कॉमन डिवाइजर है, इसका कहने का ये मतलब है कि जनरली जो p और q का बच्चों HCF होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा बच्चों, वही हमारा कॉमन डिवाइजर होगा। ये जो लैंग्वेज है ना बच्चों, एक्चुअली में यही कह रहा है। ठीक है, चलो तो 3 और 8 का पहले HCF निकालते हैं और वही हमारा कॉमन डिवाइजर होगा बच्चों। ठीक है, अगर हम बच्चों यहाँ रफ में अगर HCF निकाले, HCF ऑफ 3 एंड 8, तो क्या होगा बच्चों, 3 और 8 का HCF क्या होगा बच्चों, 3 और 8 का HCF होगा बच्चों 1, और तो कुछ नहीं होगा ना बच्चों, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 और 8 दोनों आए सिवाय 1 के, इसलिए HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे भी देख लो ना भाई, ऐसे भी देख लो कि 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 सिर्फ 1 का टेबल में आता है और किसी का टेबल में आता है नहीं, तो 3 के फैक्टर्स 1, 3 हुए। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 8, 1 8 तो नहीं, 8 जो होता है 1 इंटू 8 भी 8 होता है, 2 इंटू 4 भी 8 के बराबर होता है, और 4 इंटू 2 तो रिपीट हो जाएगा, यानी कि 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब बच्चों देखो यहाँ पे 3 के फैक्टर्स आए 1 और 3, और 8 के फैक्टर क्या है हमारे 1 2 4 8, 8 के फैक्टर है हमारे 1 2 4 8। अच्छा, इसमें हम लोग हाईएस्ट कॉमन, पहले इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे। 1 और 3 में कॉमन क्या है, 3 के फैक्टर और 8 के फैक्टर में कॉमन नंबर्स क्या है बच्चों, कॉमन फैक्टर्स क्या है, एक 1 ही कॉमन है जो दोनों में है, और कोई कॉमन, और तो कोई कॉमन नहीं, कॉमन जो दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में कोई नहीं और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे और हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कॉमन कौन है, तो हाईएस्ट कॉमन तो यही होगा ना, और तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे भी देख लो HCF 1 है। ठीक है, HCF 1 है। चलो ठीक है, जो HCF होगा बच्चों वही हमारा कॉमन डिवाइजर होगा। और देख लो बच्चों, कॉमन डिवाइजर भी 1 के टेबल में 3 भी आता है, 1 के टेबल में 8 भी आता है। चलो ठीक है, तो हमारा m का वैल्यू तो बच्चों क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान दो कि m का वैल्यू तो हमारा 1 आ गया। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, 3/8 इक्वल टू 3/8, उसमें तो बच्चों p बाई क्यू इंटू पी इंटू एम बाई क्यू इंटू एम के फॉर्म में सब किए थे पहले प्रॉपर्टी की मदद से। सेकंड प्रॉपर्टी में इस फॉर्म में आप लोग लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो p बाई क्यू 3/8 इक्वल टू 3/8 और 3 डिवाइडेड बाई m का वैल्यू क्या है 1, 3 डिवाइडेड बाई 1 8 डिवाइडेड बाई 1, 3/8 वही आ रहा है। अब बताओ, अब करें तो करें क्या, अब कैसे निकाले हम, अब तक एक भी रेशनल नंबर नहीं निकला इससे, तो ये प्रॉपर्टी के मदद से बच्चों एक भी नहीं निकला। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी पता है बच्चों क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी जनरली बच्चों आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बता देगा बच्चों, और जो भी बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसका वो तो हमारा रेशनल नंबर तो होगा ही, उस रेशनल नंबर की इक्विवेलेंट। लेकिन बच्चों ये हमें अगर कहे कि आपको 3 से 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताना है बच्चों, तो फिर वो फेल कर जाएगा ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी है ये फेल कर जाएगा। ठीक है, हम जो कह रहे हैं ना बच्चों उसको ध्यान से सुनो। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जब कहेगा कि 3 4 5 रेशनल नंबर निकालिए जो कि इक्विवेलेंट है 3/8 के,
तो 4 5 6 बहुत मुश्किल है, लेकिन पहला प्रॉपर्टी की हेल्प से बच्चों m को 1 लो तो आराम से हो गया, फिर m को 2, m को 1 लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वही आ जाएगा, m को 2 लो, m को 3 लो, m को 4 लो, m को 5 लो, m को 6 लो, हमारा जो रेशनल नंबर है आराम से आता चला जाएगा, जो कि हमारा कोई भी रेशनल नंबर p बाई q है उससे इक्विवेलेंट होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके देख लेना, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। तो इससे तो एक भी रेशनल नंबर नहीं आ रहा है जो कि इक्विवेलेंट है 3/8 के, वो खुद ही 3/8 आ रहा है। एक्चुअली ये तरीका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म के तरफ ले जा रहा है। चलो बच्चों, अगर दूसरा क्वेश्चन इसी के तरीके से बनाए, एक्चुअली मेरा डिस्कशन आज यही सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में ही है, इस प्रॉपर्टी के बारे में है, इसकी जो फेलियर है या इसको कहो इसकी जो ड्रॉबैक है बच्चों, जो सेकंड प्रॉपर्टी का जो ड्रॉबैक है उसके बारे में ही आज की लेक्चर है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी का। ठीक है, और भी कहानी बहुत मजेदार होगा बच्चों, बस ध्यान से देखना आप मेरे वीडियो को, ठीक है? तो चलो हम बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन ले 3/8 तो ठीक है हमारा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने लिया था, छोड़ो वो क्वेश्चन नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं। 48/72, चलिए इसका टेस्ट करते हैं हम लोग। इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है? इसके क्या निकालिए? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए। कितना रेशनल नंबर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? क्या देते हैं? 4 रेशनल नंबर इसके इक्विवेलेंट निकालिए 48/72 के। ठीक है, चलो देखते हैं इसके मदद से सेकंड प्रॉपर्टी के मदद से। ठीक है, चलो एचसीएफ देखते हैं 48 और 72 का। एचसीएफ ऑफ 48 एंड 72, ठीक है? 48 एंड 72 देखते हैं। 48 और 72, 224 जा 48, 236 जा 72। कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं बच्चों, करते रहिए आप भी। 2 12 जा 24, 2 18 जा 36, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो हम जो एचसीएफ लेंगे बच्चों, अब तो कोई 2 और 3 है तो 2 और 3 1 के टेबल में आता है, उसके अलावा कोई टेबल में आता नहीं है, इसलिए एचसीएफ जो होगा बच्चों हमारा क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 3, and that is equal to 2 into 2 4 into 2 8 into 3 24, and FCF is equal to 24। FCF बच्चों हमारा 24 आया है। अब क्या करेंगे बच्चों? FCF हमारा 24 है और वही हमारा M होगा बच्चों इस डेफिनेशन, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और मैं इस प्रॉपर्टी का दूसरा रूप भी बताऊंगा बच्चों, आप टेंशन मत लीजिए। तो एचसीएफ हमारा 24 है, यानी कि बच्चों m का वैल्यू हमारा 24 है, और m 24 ही हमारा कॉमन डिवाइजर है बच्चों। और 48/72 का मतलब देख लीजिए बच्चों, हमारा एचसीएफ आया है 24। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि हमारा एचसीएफ जो है बच्चों 24 आया है। ठीक है, ध्यान से देखना इस लेक्चर को बच्चों, क्योंकि कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं थोड़ा इसका दूसरा रूप भी बताऊंगा बच्चों, और मैं सोचने के तरीकों को भी बदलूंगा बच्चों। और 48/72 है बच्चों, हमारा कॉमन m का वैल्यू आ गया 24, जो कि हमारा कॉमन डिवाइजर है। m इज अ कॉमन डिवाइजर है, जैसा कि कह रहा है कि m इज अ कॉमन डिवाइजर, और जो कि एचसीएफ आया वही हमारा कॉमन डिवाइजर है बच्चों, क्योंकि 24 का टेबल में 48 आता है 2 बार में, और 24 का टेबल में 72 भी आता है 3 बार में। 24 का टेबल में 72 3 बार में आता है, 24 का टेबल में 48 2 बार में आता है। चलो ठीक है, तो 48/72 डिवाइडेड बाय एचसीएफ क्या है हमारा 24। m का वैल्यू क्या है 24, तो यहाँ 24 रखे, m का वैल्यू यहाँ पे 24 है। ओ लाइट
ऑफ हो गया लगता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, चलो ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल सेट। 48/72, ठीक है, ये इक्वल टू का यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 48/72 है बच्चों, तो 40 m का वैल्यू हमारा क्या था, m हमारा कॉमन डिवाइजर था और कॉमन डिवाइजर 24 था, तो m का वैल्यू 24 आया। तो ठीक है, m का वैल्यू 24 रखे। p/q हमारा क्या था, 48/72 था, तो 48/72 है यहाँ, और 48 72 नीचे, और 24 ऊपर नीचे। तो इसका मतलब कि 48 डिवाइडेड बाई 24 2 हो गया बच्चों। आप कर सकते हैं बच्चों डिवीजन, और 72 डिवाइडेड बाई 24 3 हो गया बच्चों, ठीक है। देख सकते हो, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो 2/3 हमारा आया एक रेशनल नंबर आया जो कि इससे इक्विवेलेंट है, जो कि इससे इक्विवेलेंट है, ठीक है। 2/3 इक्विवेलेंट है 48/72 के, ठीक है। लेकिन बच्चों आप ये देख रहे हो कि हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये हमें क्या बता रहा है कि 48/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 है। 48/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म 48/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा क्या है, 48/2 का हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 है। देख लो सिंपलेस्ट फॉर्म, देख लो बच्चों, मैंने एक बार चेक भी कर लिया कि 72 डिवाइडेड बाय 24 3 होता है, ठीक है। तो 48/72 का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म देखें, तो अगर 24 का टेबल से काटे तो 24 2 जा 48 और 24 3 जा 72, एक्चुअल में आंसर 2/3 आएगा। एक्चुअल में बच्चों ये हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये, और एक्चुअल में 48/72 तो 2/3 के इक्विवेलेंट है ही बच्चों, ठीक है। 48/72 2/3 के तो बराबर ही है, दोनों ही इक्वल रेशनल नंबर है। लेकिन बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारा ज्यादातर सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बताता है। अब इसका दूसरा रूप भी देख लीजिए, अब इसका सेकंड रूप भी बताता हूं मैं आपको, और ध्यान से देखते हैं, ठीक है, और थोड़ा बारीकी से इसको छानते हैं हम लोग। चलिए देखिए, देखिए ध्यान दीजिए, बस ध्यान देना, ठीक है। इसका 2/3 एक रेशनल नंबर आया, तो बच्चों हमें 4 निकालना था, कितना निकालना था, 4 रेशनल नंबर निकालना था जो कि इक्विवेलेंट हो किसके, 48/72 के। लेकिन हमने निकाला कितना, एक निकाला, क्या निकाला, 2/3, जो कि इक्विवेलेंट है 48/72, एकदम सही है, 2/3 भी इक्विवेलेंट है, 2/3 और 48/72 दोनों ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। लेकिन बच्चों, लेकिन अगर मैं कहूं कि जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना बच्चों कि कहानी और मजेदार हो रहा है। सेकंड रूप दूसरा रूप ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी, आइए देखिए, ठीक है। सेकंड रूप ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी, दूसरा रूप दूसरा प्रॉपर्टी का, चलिए देखिए क्या है, 48/72 है। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं ना बच्चों, छोड़िए प्राइम फैक्टराइजेशन, छोड़ो प्राइम फैक्टर, 48 का हम लोग क्या करते हैं, 48 के फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स क्या देखेंगे, 48 के फैक्टर्स ऑफ 48। थोड़ा ये स्पेस ज्यादा ले रहा है बच्चों, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, बस कहानी को समझना बच्चों, मैं कहानी बना रहा हूं, आप कहानी को समझो, अच्छा है, ठीक है। तो
अगर 48 है बच्चों, ठीक है, 48 है, फैक्टर्स ऑफ 48, फैक्टर्स ऑफ 48, सॉरी फैक्टर्स ऑफ 48, चलो ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 48 देखते हैं। 1 का टेबल में 48, 1 का टेबल में 48, 1 इंटू 48 48, 2 का टेबल में 2 इंटू 24 48, चलो ठीक है। 3 का टेबल में 3 इंटू 16 48, 4 इंटू 12 48, ठीक है। 5 का टेबल में 48 आएगा क्या? नहीं आएगा। 6 का टेबल में आएगा क्या? हाँ आएगा, 6 इंटू 8 48। 7 के टेबल में 48 आएगा क्या? 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, नहीं आएगा। 8 का टेबल में आएगा 8 6 जा 48, लेकिन रिपीटेशन हो जाएगा 6 इंटू 8 8 इंटू 6, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 8 इंटू 6 छोड़ दिए। 9 का टेबल में आएगा क्या? 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं। 10 का टेबल में आएगा क्या? 10 का टेबल में भी नहीं आएगा। 10 का टेबल में आएगा 48, नहीं आएगा। 11 का टेबल में नहीं आएगा, 12 का टेबल में आएगा। तो 12 इंटू 4 48। अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें भी रिपीटेशन है बच्चों, इसमें भी रिपीटेशन है। 4 इंटू 12 और 12 इंटू 4, इसमें भी रिपीटेशन है बच्चों, इसलिए मैं ये भी नहीं यूज करूंगा, ठीक है। 4 इंटू 12 12 इंटू 4, तो बोथ आर सेम, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर लाइन कटी, फिर अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, वीडियो नहीं रुकेगा, ये वीडियो नहीं रुकेगा बच्चों। थोड़ी क्लियरिटी, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है बच्चों, कोई बात नहीं। थोड़ा ब्लर है फोटो, दिक्कत की कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा फोटो। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी ब्लर दिख रही है फोटो। ठीक है बच्चों, तो 6 इंटू 8 हमारा क्या आया बच्चों? 48 आया। चलो ठीक है, ठीक है, लो ब्राइटनेस में ही काम करते हैं, ठीक है। 6 इंटू 8 हमारा 48 आया। अच्छा, अब हमारा 9 का 7 का टेबल में आएगा नहीं, 8 का टेबल में आएगा नहीं, 8 का टेबल में आएगा लेकिन फिर वही हो जाएगा, 8 इंटू 6 हो जाएगा। अच्छा, 9 का टेबल में बच्चों आपका फैक्टर्स का भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है, सभी चीज का रिवीजन होगा, छोटे छोटे चीजों का। 9 का टेबल में भी नहीं आएगा, 10 का टेबल में भी नहीं, 11 का, 12 का टेबल में आएगा, लेकिन 4 इंटू 12 12 इंटू 4 हो जाएगा, तो सेव हो जाएगा, तो उसको भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 12 इंटू 4 48, ठीक है। अच्छा बच्चों, 12 का टेबल में भी नहीं, 13 का टेबल में भी नहीं, 14 15 16 17 18, अब तो किसी का टेबल में नहीं आएगा बच्चों। अब तो किसी का टेबल में नहीं आएगा, अब किसका टेबल में आएगा? अब तो कोई टेबल में नहीं आएगा। चलो ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों? ये सब, ये सब इसके फैक्टर्स हो गए बच्चों। तो फैक्टर्स ऑफ 48 आर क्या हो गया? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। क्या बच्चों मेरी लिखावट आपको विजिबल है कि नहीं? आपको विजिबल हो रही है कि नहीं बच्चों? हेलो 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 हेलो, अब लगता है आपको विजिबल हो रही होगी, ठीक है बच्चों। अब थोड़ी सी पिक्चर की क्वालिटी मिल रही होगी, मतलब क्लियर हो रही होगी।
ठीक है, चलिए वीडियो नहीं रुकेगा बच्चों, चलिए हाँ अब क्लियर है पिक्चर, चलिए ठीक है। तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 ये हमारे फैक्टर्स हो गए बच्चों 48 के। चलो ठीक है, अब क्या करें, क्या करें बच्चों, अब हम निकालेंगे बच्चों 72 के फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? 72 के फैक्टर्स ऑफ 72। किसके फैक्टर्स? 72 के। 1 इंटू 72 72, 2 इंटू 36 72, 3 इंटू 24 72, 4 का टेबल में आएगा क्या 72? देखते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 1 जा 4, 4 इंटू 18 72। 5 का टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। 6 का टेबल में आएगा, 6 इंटू 12 72। 7 का टेबल में 72 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। 8 का टेबल में आएगा, 8 9 जा 72। 9 का टेबल में आएगा लेकिन 9 इंटू 8 रिपीट हो जाएगा, 8 इंटू 9 9 इंटू 8 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 8 और 9 दो बार रिपीट हो जाएगा, है ना। तो 9 का टेबल बताएगा की जरूरत नहीं है। 10 का 10 में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा। 12 में बच्चों आएगा क्या? 12 में, 12 में आएगा क्या बच्चों? ठीक है,